दर्शकों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि देर रात एक मीटिंग चल रही है। एक मैदान में कुछ लोग बैठे हुए हैं और आपस में एक मीटिंग कर रहे हैं और उसमें वो लोग व्यस्त दिख रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हम अररिया ज़िले के नरपतगंज नगर पंचायत के नरपतगंज में ही मौजूद हैं। नरपतगंज हाई स्कूल मैदान की ये तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं और मीटिंग कर रहे हैं। ख़ास वजह ये है कि आगामी 6 मई 2025 को जो प्रशांत किशोर हैं, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं, वो अररिया आ रहे हैं। इससे पहले उनके अररिया आने की बात बहुत लंबे समय से चल रही थी कि अररिया में उनका जो है वो पदयात्रा होना है, लेकिन पदयात्रा जनसुराज का जो है वो सुपौल में ही अभी चल रहा है। लेकिन चुनाव विधानसभा का जो वो नज़दीक आ चुका है, तो इसको लेकर जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति बदल ली है। उन्होंने अब ये निर्णय लिया है कि जो जनसुराज का जो पदयात्रा चल रहा था उसके अलावा उद्घोष यात्रा करके एक जनसुराज ने शुरू कर दिया है, जिसके लिए प्रशांत किशोर 6 मई को अररिया आ रहे हैं। अररिया में जो जगह उन्होंने चुना है, नरपतगंज नगर पंचायत में ही हाई स्कूल है, वो हाई स्कूल मैदान में ही आ रहे हैं। इसी को लेकर के अररिया ज़िला के जो जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष हैं और युवा अध्यक्ष हैं, वो लोग और उनके जो जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं, वो सब मिलकर आपस में बातचीत कर रहे हैं और प्रोग्राम को सफल बनाने की मीटिंग चल रही है। हमारे साथ जनसुराज के ज़िला अध्यक्ष अली रेजा खुद मौजूद है। सर, किस तरह की मीटिंग हो रही है और क्या कुछ प्रोग्राम का डिटेल है? माननीय श्री प्रशांत किशोर जी 6 मई को आ रहे हैं उद्घोष यात्रा के तौर पे, और हम लोग का लक्ष्य है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटा करके उसके आगमन को सफल बनाएं। उसी के लिए हम लोग हाई स्कूल में बैठे हुए हैं और सब चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं कि लोग आएंगे तो उसको दिक्कत नहीं हो, खाने पीने में क्या इंतज़ाम हो। उसी को लेकर के नरपतगंज के सभी साथी से बैठ कर के हम लोग वार्ता कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ को जुटा करके, और ऐसा प्रोग्राम आने वाले दिनों में हर विधानसभा में होने जा रहा है। तो आपने बीते दिनों देखा है कि अररिया में प्रशांत के 2-3 प्रोग्राम हो चुके हैं। इफ्तार पार्टी हो, उससे पहले अररिया में भी एक प्रोग्राम सुभाष स्टेडियम में हुआ था, उसके बाद बैरगाछी में एक प्रोग्राम हुआ था, फिर झवा पलासी के मैदान में, उसी मैदान में जहां इफ्तार का प्रोग्राम हुआ था, लेकिन उस दिन बारिश हो गई थी। कई प्रोग्राम प्रशांत ने अररिया में दिया है। उसके बाद फिर नरपतगंज को भी आपने चुना है, तो अररिया पे ख़ास नज़र है क्या? नहीं, अररिया पे ख़ास नज़र नहीं है। नज़र तो उनके पूरे बिहार पे है, चूँकि हम लोग 243 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। अररिया में इसलिए नहीं हुआ कि कई बार वो आ चुके थे और पूरे क्षेत्र को कवर करना है, तो हम लोगों ने नरपतगंज से ही शुरू किया है, ताकि सिस्टमेटिक ढंग से एक तरफ से हम लोग उनको, जैसे इसके बाद में फॉर्ब्सगंज होगा, फिर रानीगंज होगा, फिर सिकटी होगा, उसके बाद क्या कहते हैं कि जोकी होगा, तब फिर अररिया में हम लोग एक सबका जब सब जगह हो जाएगी तो उसके बाद एक बार फिर हम लोग अररिया में विशाल जनसभा कराएंगे। यही हम लोग का ये है, और हमको लगता है कि पांचों विधानसभा में 5 के बाद 6 तारीख को आने के बाद में फिर पांचों विधानसभा में बहुत ही जल्द वो टाइम देंगे। 6 विधानसभा में नहीं 5 तो ये तो 6 तारीख को तो आ ही रहे हैं। ये तो एक कवर हो गया, एक कवर हो गया, इसीलिए मैं बोला इसके बाद 5 विधानसभा में 1 महीना के अंदर में हम लोग प्रोग्राम करेंगे, और विधानसभा वाइज हम लोग इसको देख रहे हैं। आप कितने आश्वस्त हैं कि 6 तारीख का प्रोग्राम जो वो सफल होने जा रहा है? नहीं, आश्वस्त है ही। जो भी प्रोग्राम हुआ है उनका तो सक्सेस ही हुआ है। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो अफ्तार पार्टी कह लीजिए, जब एटीएम ग्राउंड में आए थे वहाँ पे, उनको तो लोग सुनने खुद आते हैं। हम लोग कहाँ मेहनत करते हैं। उनकी जो योजनाएं हैं या जो उनका बिहार बदलने का जज्बा है, उसको देखने के लिए तो लोग खुद आ रहे हैं। हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, बस हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं कि लोग आए तो उनको दिक्कत नहीं हो। हमारे ज़िले में वो आ रहे हैं, कोई भगदड़ नहीं हो, ट्रैफिक का माहौल ठीक रहे और संसाधन ठीक रहे, इनके आने से दूसरों को तकलीफ़ नहीं हो। हम लोग उसके लिए जायज़ा कर रहे हैं कि कहाँ पे कंट्रोलिंग होगा, कहाँ से ट्रैफिक घुसेगा, कहाँ से निकलेगा। चूँकि हम जान रहे हैं कि भीड़ तो होनी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो ज़िले वासियों के लिए क्या मैसेज है इस प्रोग्राम को लेकर के? बस यही है कि प्रशांत जी आ रहे हैं, और हम ज़िले वासियों से यही कहना चाहते हैं कि बिहार को बदलने में और बिहार की तस्वीर का जो सपना प्रशांत किशोर ने देखा है, उसको बदलने में, उसको बच्चों के लिए बाहर जो प्लान हो रहा है, उस सब के लिए जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा भागीदारी बनिए। और ये पूरे विधानसभा का नहीं, ये पूरे ज़िले का प्रोग्राम है, तो इसीलिए हमारे ज़िलेवासी से हम अनुरोध करेंगे कि आप इस प्रोग्राम में आइए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुनिए।
चलिए, ये जिला अध्यक्ष अली रज़ा थे और हमारे साथ नगर पंचायत के पार्षद भी हैं, पूर्व में मुखिया प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और जनसुराज पार्टी के युवा जो यूनिट है, यूथ का जो यूनिट है, उसके ज़िला अध्यक्ष हैं। क्या किस तरह की तैयारी है? आपके सर पे ये सेहरा है कि पहला प्रोग्राम नरपतगंज में ही चुना गया और नरपतगंज से ही अररिया ज़िला में पूरी तरह अलग अलग विधानसभा में प्रशांत जाएंगे, तो किस तरह से तैयारी? सबसे पहले आपकी मीडिया को हम धन्यवाद देते हैं कि इतनी रात में आप जो हमारा जो है स्टेटमेंट ले रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि हम लोग अभी टोली बना कर पूरे नगर पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटे। चूँकि प्रशांत किशोर जी का जो है इससे पहले सुपौल ज़िला में जो पदयात्रा हुआ था और उनका एंट्री अररिया ज़िला में नरपतगंज से होना था। हम लोग पूरे तैयारी कर लिए थे, ठीक ना। और 4 जो मध्यावधि चुनाव हुआ विधानसभा का, तो उसमें प्रोग्राम एकाएक चेंज हो गया। तो यहाँ का लोग काफ़ी ललायित था कि प्रशांत किशोर जी का प्रोग्राम हो। जो भी प्रोग्राम हुआ अररिया ज़िला में हुआ, अगल बगल में हुआ। और आप तो देख रहे हैं कि सारा टीम लगा हुआ है, कोई भी तरह का कठिनाई नहीं हो। जो लोग आवे, खाना पीना सब का व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं, ढंग से किए हुए हैं। ये भगदड़ वाला सवाल नहीं होगा। जो भी आएगा दिल से जुड़ेगा और हम लोग दिल से लगे हुए हैं। तीसरा विकल्प हम लोग को मिल गया है, ठीक ना। और आगे 6 तारीख को जो आएंगे तो उस दिन भी पूरा देख लीजिएगा कि क्या भीड़ है, क्या कैसे रहेगा। चलिए, ये तो आप कह रहे हैं, हम आपके मेहमान बन के ज़रूर आएंगे क्योंकि हम अररिया से हैं और आप नरपतगंज हैं। उस दिन अगर वैसी कुछ हुई तो फिर उस दिन सवाल पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा, अध्यक्ष से भी। चलिए, लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आपका? लोगों के लिए मैसेज ये है कि हम लोग को तीसरा विकल्प मिल गया। 2 पार्टी से हम लोग ग्रसित हैं अभी। इधर आरजेडी MI समीकरण, एक तो ये हो गया भाजपा हिंदू मुस्लिम की पार्टी, और जनसुराज में हम देखे हैं कि कोई जाति पाति नहीं है। और हम नरपतगंज अररिया वासी को कहेंगे इस पार्टी में जुड़िए। प्रशांत किशोर को जो भावना से आप जुड़िए। जो पलायन हो रहा है बिहार में, अररिया ज़िला में, सीमांचल के ज़िला में, उनके भविष्य के लिए आप जो है इस पार्टी में जुड़िए। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनसुराज के उपाध्यक्ष खुद मौजूद हैं और नरपतगंज विधानसभा के प्रभारी हैं। किस तरह की तैयारियां चल रही है? अभी आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, देर रात मीटिंग हो रही है। देखिए, सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो आप अभी कवर कर रहे हैं इतनी रात में। पहली बार प्रसन्न जी नरपतगंज आ रहे हैं और जनसुराज के सूत्रधार प्रसन्न जी हैं। उसके स्वागत में हम लोग दिन रात एक कर दिए हैं। पहली बार आप देखिएगा नरपतगंज में इतना भव्य तरह से स्वागत किया जाएगा। नरपतगंज में जगह जगह पे उसका स्वागत पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पे स्वागत किया जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग का ये है कि प्रसन्न जी के स्वागत के लिए लोगों को यहाँ पे मौजूद रखेंगे और प्रसन्न जी का ऐसा स्वागत होगा कि इतिहास रचने जा रहा है नरपतगंज में। आप विधानसभा प्रभारी हैं नरपतगंज के, इस प्रोग्राम से आपको विधानसभा चुनाव में कितना फ़ायदा मिलने जा रहा है? बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी आगे चल कर हम लोग कर पाइएगा। बिल्कुल, ऑब्वियसली, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। आगे चल के हम लोग को बूथ अध्यक्ष हर एक बूथ पे बनाना है, तो ये प्रोग्राम से काफ़ी लोग मोटिवेट होंगे। हमारे साथ जनसुराज पार्टी के नरपतगंज प्रखंड के उपाध्यक्ष खुद मौजूद हैं और सुबोध कुमार। क्या तैयारियां चल रही हैं? जिला अध्यक्ष ने भी बताया है और यूथ विंग के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने भी बताया है और विधानसभा प्रभारी ने भी बताया है। आप बताइए कि आप कितने आश्वस्त हैं इसको लेकर? बिल्कुल, हम आश्वस्त हैं और घर घर जाकर हमने मेहनत किया, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग प्रभावित हैं। जो एक तो प्रशांत जी का जो एक वादा था, वो पहला वादा हम लोगों से जो उन्होंने पटना में किया वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। किसी कारण से बिहार सरकार की प्रशासन की कमी के कारण जो बसें हमारी यहाँ से जो लोग हमारे नहीं जा पाए उस प्रोग्राम में, 11 तारीख को जो पटना में प्रोग्राम रखा गया था, नहीं जा पाए, नहीं जाने दिया गया। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आने नहीं दिया आप लोगों को, लेकिन मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक वादा पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे और लोगों में काफ़ी उत्साहित लोग हैं। लोग आ रहे हैं और आएंगे भी। लोग समझ लीजिए इन चीज़ों से कि लोग काफ़ी परेशान हैं 2 पार्टियां से, एक राजद एक बीजेपी। थर्ड फ्रंट हम लोगों को मिला हुआ है और हम लोग अच्छे तरीके से, अभी आपने पूछा कि क्या आप आश्वस्त हैं, हम यहाँ से लीड करेंगे। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ से लीड करेंगे, आश्वस्त हैं हम। चलिए, बहुत शुक्रिया। ठीक है, यूथ विंग के जिला के उपाध्यक्ष हैं सैफुल्ला साहब और वार्ड पार्षद भी हैं नगर पंचायत नरपतगंज के। किस तरह से तैयारियां हैं जरा बताइए। सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे जिला अध्यक्ष और आप लोग, हमारे जिला अध्यक्ष अली रज़ा भाई, हम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए नरपतगंज पधारे। बहुत खुशी हुई और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं घर घर जाके
कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो नरपतगंज में, ताकि हमारे जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं वो भी आश्वस्त हो जाए कि नरपतगंज की जनता हमको कितना दिल से चाहती है। हम लोग दिखा देना चाहते हैं कि नरपतगंज पूरे ज़िला में 1 नंबर पे आवेगा। यही हम लोगों का मनसा है और आप लोगों का सहयोग रहा तो हम लोग दिखाएंगे। स्वराज पार्टी के प्रखंड के संयोजक हमारे साथ हैं कि मतलब कितने आश्वस्त हैं और क्या लोगों के लिए क्या मैसेज, सबने अपनी बातें रख दी है। आप ये बताइए कि लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं और हमारे जो हम 110% आश्वस्त हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। पूरे बिहार में कोई दिक्कत नहीं है। जो आज तक इन लोग पार्टियां ने जो किया कुंडली, उससे टोटल बिहार के गरीब गुरबा लोग त्रस्त था। और इनका जो स्लोगन था, सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास, वो एक लोगों को, गरीबों लोगों के दिल में प्रशांत किशोर छा गए हैं। और सबका आशा उन्हीं पर है कि वो व्यक्ति ही बिहार को बदलाव कर सकता है। बाकी बिहार में किसी लीडर में ये दम नहीं है कि ये बिहार को बदल देगा। और गरीबों लोग को, जितने भी लोग हैं सब सुनते हैं भी, और उनके लिए हमारा नरपतगंज के प्रखंड के जितने भी 42 पंचायत के लोग हैं सब हैं, उनके लिए एकदम फुल तैयारी में है कि हमारे आएंगे और नया साम्राज्य रचेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी हम नरपतगंज नगर पंचायत में मौजूद थे, हाई स्कूल मैदान में ही मौजूद थे, जो कि अंधेरा काफ़ी है तो पूरे मैदान को दिखाना मुश्किल है। ये मैदान बहुत बड़ा मैदान है, तो यहाँ पे सभा करने के लिए इस वजह से लगता है कि जगह को चुना गया होगा कि चूँकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। लोगों ने अपील की है, जिलाध्यक्ष ने, यूथ विंग के जिलाध्यक्ष ने, तो अलग अलग लोगों ने, जो भी पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, उन लोगों ने हमसे बात की है। क्या कुछ इन लोगों ने अपनी राय रखी है, जो बातें रखी है वो हमने आपके साथ शेयर किया है। मेगा मीडिया बिहार के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।